आगे आने वाले, कल हमने पढ़ा था कल्पना के ऊपर, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़े, जब आप आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता आगे आने वाले सिद्धांत कल्पना की समझ का रास्ता खोल देंगे। जब आप पहली बार इस फिलॉसफी को पढ़े तो आप जितना समझ सके उसे ग्रहण कर ले। इसके बाद इसे दोबारा पढ़े और तब आगे पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से यह अधिक स्पष्ट हो गई है, और तब आपको संपूर्ण स्थिति की अधिक व्यापक समझ प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस सिद्धांतों के अध्ययन में ना रुके, ना ही झिझके, जब तक कि आप इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पूरा ना पढ़ ले, क्योंकि इसके बाद आप इस पुस्तक को पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे। विचार अमीरी का शुरुआती बिंदु है। विचार कल्पना द्वारा पैदा होते हैं। आइए हम कुछ सुपरिचित विचारों का परीक्षण करें जिससे बहुत सारी दौलत कमाई गई है। ऐसी आशा है कि इन उदाहरणों से आप तरीके के बारे में निश्चित जानकारी मिल जाएगी के द्वारा कल्पना का प्रयोग अमीर बनने में किया जा सकता है। काफी साल पहले एक बुढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीरे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और युवा ड्राइवर क्लर्क से चर्चा करने लगा। 1 घंटे तक बुढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीरे धीरे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वह अपनी बग्गी के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल भी, जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की। अपने अंदर की अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर और उसने इन चीजों को स्टोर के पिछवाड़े में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपने अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर के को दे दिया। क्लर्क ने डॉक्टर को कुछ $500 दिए थे, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फॉर्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने में के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं। यह जादुई शब्द केतली का उबालना शुरू करने के लिए आवश्यक थे, परंतु नॉट ना तो डॉक्टर और ना ही क्लर्क यह जानते थे कि इस केतली से कितनी अथाह धन बरसेगी। वह डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए पर लगाकर बहुत जोखिम ले रहा था। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल तथा कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया के बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोच कर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था तो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था, की वजह से केतली से सोना बरसने लगा।
यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है। तथ्य की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुआ। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें तो इस विचार से उत्पन्न हुए। उसने बहुत धन कमाया है और और आज भी यह दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमा कर दे रहा है। केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शंकर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है, जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्क, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञ फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाए हैं। पुरानी केतली एक छोटे से दक्षिणी शहर के दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिए हैं, जहां यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार के प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की यह पुरानी केतली बोल सके तो यह हर भाषा में रोमांस की रोमांचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस स्थान से ज्यादा दूर शुरू नहीं हुआ था जहां से ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वे इस केतली में उबलने वाला सामान पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोको कोला शब्द सुने तो आप यह याद कर ले कि दौलत और प्रभाव का यह साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैलेंडर ने इस फॉर्मूला के साथ जो रहस्यमय तत्व मिलाया था वह था कल्पना। ठहरिए और इसके बारे में एक पल सोचिए। यह भी याद रखें कि अमीरी के जो कदम तक में बताए गए हैं उन्हें के एक सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गांव और चौराहों पर फैला है और आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला हर विचार कोका कोला की तरह दमदार और संभावना दुनिया भर की प्यास बुझाने वाला इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। अगर मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? यह कहानी उस पुरानी कहावत की सच्चाई सिद्ध करती है, जहां चाह वहां राह। यह मुझे प्रिय शिक्षाविद और धर्म प्रदर्शक स्वर्गीय फ्रैंक डब्ल्यू साल्स ने सुनाई थी, जिन्होंने शिकागो के स्टॉकयार्ड वाले क्षेत्र में धर्म प्रदर्शक का अपना करियर शुरू किया था। जब गुसाल्स कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे जब गुसा जब गुसाल्स कॉलेज में पढ़ता था तो उसे हमारे शिक्षा तंत्र में कई कई दोष नजर आए। उसे विश्वास था कि अगर वह कॉलेज का प्रमुख बन जाए तो वह इन दोषों को दूर कर सकता है।
उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा जिसमें वह अपने विचारों को आजमाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीके से हटाकर कुछ करेगा। से अपने इस प्रोजेक्ट के लिए $10 लाख की जरूरत थी। वह इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटा पाएगा, यही सवाल उस महत्वाकांक्षी युवा धर्म प्रदर्शक के विचार में हर पल कौंधता रहता था। परंतु वह इस दिशा में कोई प्रगति नहीं पा रहा था। हर रात को वह अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वह नींद की जगता था। वह जहाँ भी जाता था, यह विचार इसके साथ साथ जाता था। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा जब तक कि यह विचार दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक और धर्म प्रदर्शक होने के कारण डॉक्टर गुसाल्स यह बात समझते थे, जो जीवन में सफल होने वाले सभी लोग समझते हैं, कि लक्ष्य की निश्चितता ही वह शुरुआती बिंदु है जहां से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। वे यह भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं। में जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उनके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक रूप में रूपांतरित करने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वे इन सारी महान सच्चाइयों को जानते थे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उनके पास $10 लाख कहाँ से आएंगे। आमतौर पर इसका स्वाभाविक तरीका यही होता कि वे हार मान लेते और यह कहकर प्रयास छोड़ देते, मेरा विचार तो अच्छा है, मैं इस बार मैं परंतु मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए आवश्यक $10 लाख नहीं जुटा सकता। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल यही कहा होता, परंतु डॉक्टर गुस्ताल्स ने ऐसा नहीं कहा। ने जो कहा और उन्होंने जो किया वह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अब उन्हें खुद ही अपनी बात कहने देता हूँ। शनिवार की एक दोपहर मैं अपने कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था कि अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए मैं किस तरीके के आवश्यक धनराशि जुटाऊंगा। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, परंतु मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ चुका था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं एक सप्ताह में $10 लाख की राशि जुटा लूंगा। कैसे? मैं यह धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा। मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। घटनाएं तेजी से हुई। मैंने अखबार वालों को बुलाया और घोषणा की कि मैं अगली सुबह एक व्याख्यान दूंगा जिसका शीर्षक होगा, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो मैं क्या करूंगा। मैं तत्काल व्याख्यान तैयार करने में जुट गया, परंतु मैं आपको सच बताऊं, यह काम मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं इस व्याख्यान को लगभग 2 साल से तैयार कर रहा था। आधी रात के काफी पहले मैंने व्याख्यान लिखना समाप्त कर लिया। मैं बिस्तर पर गया और विश्वास की अनुभूति के साथ सोया, क्योंकि मैं देख सकता था कि मेरे पास $10 लाख मौजूद थे और मैं उनका स्वामी था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, बाथरूम में गया, व्याख्यान को पढ़ा और अपने घुटने टेके और पूछा कि क्या मेरा प्रवचन किसी ऐसे आदमी का ध्यान आकर्षित कर सकता है जो आवश्यक धनराशि प्रदान कर सके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वही आश्वस्त करने वाली अनुभूति एक बार फिर हुई कि धनराशि आने ही वाली है। मैं इतना रोमांचित था कि मैं व्याख्यान को साथ ले जाना भूल गया और मुझे यह बात तब पता चली जब तक कि मैं श्रोताओं के सामने खड़ा होकर उसे शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो। अब अपने नोट्स लाने का वक्त नहीं था और उन्हें घर पर
आना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोट्स के बजाय मेरे अंतर्मन ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सम्मान प्रदान किया। जब मैं अपना प्रवचन शुरू करने के लिए खड़ा हुआ, मैं अपनी आंखें बंद कर ली मैंने अपने आंखें बंद कर ली और मैं अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने बताया कि अगर ये धनराशि मेरे हाथों में रख दी जाए तो मैं 10 लाख डॉलर से क्या कर सकता था। मैंने ये योजना विस्तार से बताई जो मेरे मन में थी। मैंने बताया कि मैं किस तरह की महान शैक्षिक संस्था बनाने जा रहा हूँ, जहाँ युवा लोग व्यावहारिक चीजें करना सीखेंगे और साथ ही के मस्तिष्क का विकास भी हो। जब मैंने भाषण समाप्त कर लिया और मैं बैठ गया तो पीछे की तीसरी पंक्ति से एक आदमी धीमे से अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैं हैरान था कि वह क्या करने के लिए मेरे पास आ रहा है। वह मंच पर आया, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे आपका भाषण पसंद आया। मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा है वह आप सचमुच कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 10 लाख डॉलर हो। यह सिद्ध करने के लिए आप में और आपके प्रवचन में मुझे विश्वास है। मैं आपको 10 लाख डॉलर दे सकता हूँ अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं। मेरा नाम फिलिप डी आमर है। युवा गुस्सालर्स मिस्टर आमन के ऑफिस पहुंचे और उसे 10 लाख डॉलर मिल गए। उस धनराशि से उसने आर्मर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव डाली, जिसे अब इलियाना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह 10 लाख डॉलर के पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। विचार के पीछे एक इच्छा जिसे युवा सालर्स अपने दिमाग में लगभग 2 सालों से पाल रहा था। इस महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब वह अपने मन में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसके इसके इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया कि 36 घंटे बाद ही उसे धनराशि मिल गई। आज यहीं तक पढ़ते हैं। तो कोई शेयर करना चाहेगा? क्या हम पढ़े समझे इससे? कोई नहीं, कोई शेयर नहीं करेगा? मेन आज जो पढ़ा हमने, इससे कल हमने कल्पना पढ़ा था कि कल्पना करना चाहिए। आज भी कल्पना शक्ति का नेक्स्ट स्टेज बताया गया कि जब आप कोई चीज कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो, तो उसके बाद जब सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सोचने के बाद आपको उस सोचने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बिजनेस से रिलेट करें तो हमारे जैसे हमें गोल्स बनाने के लिए जब भी हम ज्वाइन करते हैं पहले तो हमें हमारे गोल्स बनाने के लिए कहा जाता है। जब हम गोल्स बनाएंगे या तभी जाके हम उसको सीरियसली बिल्ड कर पाएंगे और वहां तक पहुंच पाएंगे। बट अगर हम गोल ही नहीं बनाएंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे कि हाँ कर लेंगे या फिर ये पाना चाहते हैं, तो हम कभी भी उसके लिए उतना एफर्ट या सीरियसली काम नहीं करेंगे। तो लेखक का भी जो एग्जाम्पल दिया कि पहले उस जब वो का 2 साल से सोचता रह रहा था कि वो कर 10 लाख डॉलर वो कमाएगा, बट जब उसने ठान ली कि उसको वो करना है और उसको पॉजिटिव वे में लेके उसने उसके लिए एफर्ट किया तो उसको उसका परिणाम बहुत जल्दी मिला। और कोई कुछ ऐड करेगा? गोल्डी जी, वंदना जी। चलिए फिर आज के मीटिंग को यही एंड करते हैं और कल मिलेंगे। और आज रात 9 बजे कमांडो ट्रेनिंग का सेकेंड डे है। हमारा कमांडो ट्रेनिंग में परिवर्तन सिखाया जाएगा। अपने नए गेस्ट को लेके आइएगा उसमें और खुद भी अटेंड कीजिएगा उसको। और हमारा 4 बजे का मीटिंग में भी परिवर्तन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा।